हाँ जी, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके आने के लिए, एक्सरसाइज 1.1 दी थी मैंने करने के लिए। हाँ जी बेटा जी, किसी स्टूडेंट ने नहीं करी? बेटा कुछ पूछ रहा हूँ मैं। जिन स्टूडेंट्स ने करी है वो हैंड रेस कर दो, बाकी हैंड लोअर कर लो। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। आवाज क्रैक हो रही है बेटा? सर नहीं अब ठीक है। सिग्नल इशू होगा स्पर्ट आपका। यस मैम, अब ठीक आ रही है। ओके बेटा कुछ फर्क पड़ा आवाज में? यस सर, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, चलो अच्छी बात। हाँ जी बेटा जी, ये तो बता दो मेरे को। ओके ईशा, सुमित, नंदिनी, तुष्टि एंड ईशा, आप लोगों के हैंड रेस हुए पड़े हैं। आप सभी ने करी है 1.1? मुझे डाउट्स बता दो बेटा, जो करके आए स्टूडेंट्स डाउट बोल दो। सर एक बार 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समझा दो सर। ओके 10th क्वेश्चन और बोलो। सर 11th 11th सर 14 14th, ओके जी। 10th 11th एंड 14th। हाँ जी, और कोई डाउट? ओके जी, सबसे पहले 10th क्वेश्चन देखो बेटा। Give an example of relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. सेकंड क्या, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक, ये दिया हुआ जी। ओके जी, ऐसा करते हैं, मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी सोचना आसान हो जाए। मैं कहता हूँ गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, ठीक है जी, यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ। ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको दिया हो तब भी आपने ऐसा करना, अगर नहीं भी दिया हुआ तब भी आप लेट कर सकते हो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो आपको एक पार्ट में डाउट है, हम ऐसा करते हैं, हम इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके जी, सिमेट्रिक का मतलब क्या चीज है? सपोज मैं एक पेयर डाल दिया मैंने 1 2, ठीक है, तो अगर 1 2 पेयर है तो 1 2 के साथ 2 1 मेरा जरूर होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। इससे रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है। अब को बोला नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होता? जब 1 1 भी होता, 2 2 भी होता, 3 3 भी होता। ठीक है, इसके पास ना तो 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांसिटिविटी के लिए देखो 1 2 एंड 2 1 को अगर आप कंपोजिट करोगे तो पेयर क्या बनेगा? 1 1, हम 1 1 भी नहीं डालते। तो अब ये जो रिलेशन है, सिर्फ इतना छोटा सा रिलेशन, ये मेरा सिमेट्रिक है, पर ना तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये मेरा ट्रांजिटिव है। ठीक है, ओके जी। सेकंड हमें क्या सर चाहिए? हाँ जी बोलो।
सर जैसे आपने ये सेट लिया है तो फिर नीचे सर एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ेगी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी क्यों नहीं नहीं है। बेटा, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो आप देख लो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, तो मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ जी एक पार्ट का 1 नंबर भी है तो और एक्सप्लेन कर दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं जी बहुत छोटा क्वेश्चन है तो सिर्फ आंसर दे दो। ठीक है। सेकंड देखो क्या है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इससे मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। मैं एक पेयर ले लेता हूँ 1 1, एक साथ में कुछ और डाल देता हूँ, सपोज मैंने 1 2 डाल। ठीक है जी, मैं यहीं पे इसको क्लोज कर देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में छोटे से छोटा पेयर चूज करो, छोटे छोटा एग्जाम्पल चूज करने की कोशिश करो तो वो ज्यादा जल्दी होता है। ट्रांसिटिविटी चेक करो, पहला पेयर किस पे एंड हो रहा है, 1 पे। किससे कंबाइन करेगा, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। दोनों को कंबाइन करोगे तो पेयर क्या बनेगा, 1 2 1 2 मेरे पास है। दूसरा पेयर किस पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। 2 से स्टार्ट वाला कोई भी दूसरा पेयर नहीं है तो किसी और के साथ कंबाइन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो दोनों पेयर ट्रांसिटिविटी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए रिलेशन मेरा ट्रांसिटिव है। रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 है पर 2 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है पर 2 1 नहीं है, इसलिए ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या है नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कैसे करोगे, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव बोला है, रिफ्लेक्सिव बोला है तो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो डालने पड़ने। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, अभी तक सिमेट्रिक भी है। फिर आगे लिखा है नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो जरा, आगे नॉट ट्रांजिटिव लिख दिया, तो अगर मैं इतना लेता हूं तो ये तो मेरा ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव को हटाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेयर डालने पड़ेंगे। सपोज मैं 1 2 डालता हूं तो इतने से भी रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रहेगा। मैं 1 2 के साथ 2 3 डाल देता हूं, पर मैं 1 3 नहीं डालूंगा तो मेरा ट्रांजिटिविटी खत्म हो जाएगी। पर मेरे को सिमेट्रिक मेंटेन करना है तो 1 2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को 2 1 भी डालना पड़ेगा, और 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को 3 2 भी डालना पड़ेगा। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो ये जो रिलेशन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी है, पर ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है बेटा जी। यस सर। नेक्स्ट क्या था जी, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, पर सिमेट्रिक ना हो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मेंटेन करना है, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव रह गया जी। एक पेयर और डाल दिया मैंने, सपोज 1 2 डाल दिया। अगर मैं 1 2 डालता हूं, इतना रिलेशन मेरा क्या आ रहा है जी, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, पर मैं 2 1 नहीं डाला इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो जरा, 1 से एंड हो रहा है, किससे कंबाइन करेगा, 1 से स्टार्ट वाला। दोनों को कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, 1 2 1 2 है। 2 से स्टार्टिंग वाला कोई पेयर नहीं, 3 से स्टार्टिंग वाला कोई पेयर नहीं, सारे के सारे पेयर्स ट्रांजिटिविटी को मेंटेन कर रहे हैं। इनको कंबाइन करोगे तब भी 1 2 बनेगा, वो भी है ही है। तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 1 मेरा मिसिंग है। नेक्स्ट क्या चाहिए, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक 1 1 डाल दिया मैंने, 2 2 डाल दिया, तो जरूरी नहीं कि इतना लेना लेना, आप यहीं पे रुकना चाहो यहीं पे रुक जाओ। ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी है, पर ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है बेटा जी। यस सर। पर हाँ जी बोलो, कोई डाउट है तो। नहीं नहीं सर, क्लियर है क्लियर है। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट।
ओके जी, तो 10th क्वेश्चन हो गया जी। अब उसके बाद 12th है एंड 14। चलो 11th और 12th से पहले अब मैं आपसे पूछता हूँ, उसके ऊपर के क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं था, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ फिर आप ये करके दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और एक आपने मुझे बताना है 5th क्वेश्चन। ये दो बताने हैं पहले, फिर उसके बाद हम इस पे जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ये चीज करनी जरूरी है। ये क्वेश्चन है जी, show that the relation R of set of real numbers, ठीक है, relation R in set R of real numbers defined as this is neither reflexive nor symmetric nor transitive। आपको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये ना तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ये चीज आपने शो करनी है। अब एक चीज याद रखो, जब भी आपने ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एग्जांपल देना है, ट्रांजिटिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, आपने उसका एग्जांपल देना है कि आपकी ये चीज कहाँ पे फेल हो रही है। ठीक है जी, तो जैसे एक एग्जांपल पहले वाला मैं दे देता हूँ, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ओके जी, अब मैं कहता हूँ वन, कोई भी नंबर 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी। बट अब ऐसा है, थोड़ा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ सेट आर को एक नाम दे देता हूँ ए का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसे समझाने के लिए कि सेट आर की जगह मैं सेट ए चूज कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये आर और ये आर इन्होंने तो लिख दिया, एक बोल्ड में लिख दिया, एक नॉर्मल में लिख दिया, तो डिफरेंस पता लग रहा है, लेकिन मेरे सोल्यूशन में आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तो मैं यहाँ आर की जगह ए लिख देता हूँ, तो ए का मतलब मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आर से मेरा मतलब क्या होगा जी, रिलेशन। ठीक है, कहता 1/2 बिलोंग्स टू ए, but 1/2 comma 1/2 does not belongs to R। क्यों नहीं कर रहा? अब ये देखो 1/2, दूसरा 1/2 का स्क्वायर, अब 1/2 यानी कि 0.5, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 0.25। अब ये बताओ 0.5 और 0.25 में क्या रिलेशन निकल सकता है? 0.5 मेरा 0.25 से बड़ा है, तो क्या इससे छोटा या इक्वल हो सकता है? नहीं जी, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore R is not reflexive। तो आपने एग्जाम्पल देना है जिसपे वो प्रॉपर्टी फेल हो रही है। जब भी आपने शो करना है कि वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपने उसका एग्जाम्पल देना है कहाँ पे फेल हो रही है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि ये जो रिलेशन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी, अब आपने मुझे वो एग्जाम्पल देने हैं, सिमेट्रिक कहाँ फेल हो रही है एंड ट्रांजिटिव कहाँ फेल हो रही है। एक बार सभी स्टूडेंट्स हैंड को लोअर कर लो। सुमित, नंदनी, ईशा, हैंड लोअर कर लो बेटा। अब जिन स्टूडेंट को इसका एग्जांपल पता है सिमेट्रिक का, पहले सिमेट्रिक की बात करें, वो स्टूडेंट हैंड रेज कर दो। ईशा, दो एग्जांपल। Sir, we can let A as 1 and B as 2. ए एज बेटा क्या ले रहे हो? ए आपने क्या बोला, 1 और बी 3 बोला, ये बोला बेटा 1 and 2. 1 एंड 2, बिल्कुल ठीक है जी, ले सकते हो। 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ठीक है जी, देयरफॉर 1, 2 बिलोंग्स टू आर।
अब चेक कर रहे हैं क्या 2 1 स्क्वायर से लेस है? नहीं जी। तो इसका मतलब 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अब ट्रांसिटिविटी का, जिन स्टूडेंट को ट्रांसिटिव का एग्जांपल पता वो दो, हैंड रेज कर दो जरा जिनको पता है। ट्रांसिटिव में क्या आपने दो पेयर देने हैं, पहले ए बी एंड बी सी ऐसे पेयर बताने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और फिर उनकी कॉम्पोजिशन से जो पेयर बन रहा है ए सी, वो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। हाँ जी, कौन दे रहा है एग्जांपल? कोशिश करो। सर श्योर नहीं है कोई बात नहीं, ट्राई कर लो, बोलो। सर। जैसे अगर हम 4,3 और 3,2 3 एंड 3,2। सर, जैसे 4 इज लेस देन 3 तो आप स्क्वायर। देखो, आगे अब ये देखो ना, आपने कहा 4 इज लेस देन 3 स्क्वायर, 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। ओके जी, इनको कॉम्पोजिट करोगे 4,2 बनता है। अब इस पेयर को देखो, 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये मेरा ट्रू आ रहा है। मेरे को ऐसा ढूंढना है जिसमें ये चीज फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अगर इसी में चेंज करना है, मैं 4 की जगह 5 कर देता हूँ। देखो 5 लेस देन 3 स्क्वायर है, 3 लेस यस देन सर। 2 स्क्वायर है। ठीक है, पर क्या 5 2 स्क्वायर से लेस है? नहीं जी। समझ गए बात? ठीक है बेटा। यस सर। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 5,3 बिलोंग्स टू आर। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर है। और 5 और 2 को चेक करो, 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। इसका मतलब 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सबको क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। चेक वेदर द रिलेशन आर, ठीक है, डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांस। अब इतना मैं बताता हूँ, आंसर आपको पहले बताता हूँ। ये जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ये कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका वही रहेगा जो ऊपर वाला है। आपने एग्जाम्पल्स ढूंढ के बताने हैं कहाँ कहाँ पे फेल हो। ठीक है जी, तो दे रहा हूँ बेटा, टाइम लो। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए, हैंड रेस करते जाना। लास्ट वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन उसको रेफरेंस में लेके चलो। एग्जैक्टली सेम चीज है, इतना बताता हूँ, थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल्स को चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई बिल्कुल सही भी बैठ जाए, तो चेक करो जरा। बस स्केयर की जगह क्यूब आ रहा है, उस हिसाब से देखो क्या चेंजेस करने चाहिए आप। हैंड रेस करते जाना जैसे हो जाए।
हाँ जी बेटा, सबके हैंड रेस क्यों नहीं हुए अभी तक? बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। करो बेटा फिर, अब सर वो तक तो हो जाने ट्रांजिटिव देते हैं। वाला कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी करो। सृष्टि हो गया? सर ट्रांजिटिव वाला कर। रशप्रीत, नंदिनी, रोजदीप, तन्मय। बेटा कितना हुआ? सृष्टि बोलो आंसर, सबके एग्जांपल्स बोलो। चलो ऐसा करते हैं, पिछले वाले सॉल्यूशन को देखते हैं पहले, देखते हैं कितना फर्क पड़ रहा है पिछले वाले सॉल्यूशन से। तो 1/2 का यहाँ मैं क्यूब कर दिया। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, रिलेशन रिफ्लेक्शन नहीं। 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब है, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्यूब करता, 3 का क्यूब 27 है, 3 इज लेस देन 2 का क्यूब 8 है, यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो 5 लेस देन है, तो 2 का क्यूब 8 है, 8 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी मेरे को। तो बस इतना काम कर दो, मैं यहाँ नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ नंबर कर देता हूँ जी 9। ये भी क्या आ गया जी 9, तो बस यहाँ पे 9 आ गया, ये मेरा 9 आ गया, बस एक नंबर मैंने चेंज किया है, तो दोनों का एग्जांपल सेम हो गए। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी क्लियर है? हाँ या ना तो बोल दो बेटा जी। यस सर। ओके जी, कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? 11th क्वेश्चन। Show that the relation R in the set A of points in the plane given by this R is equal to PQ. Distance between point P from origin is same as distance of point Q from the origin. देखो सबसे पहले रिलेशन देखो किसके ऊपर दिया है, रिलेशन हमें दिया हुआ है सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है, और उसमें दो पॉइंट एक दूसरे से कब रिलेट करेंगे, जब उनका डिस्टेंस एक ओरिजिन से सेम होगा। ठीक है,
अब पहले तो हमें ये शो करना है कि ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है जी। तो पहली चीज तो रिलेशन देखो हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर है इफ एंड ओनली इफ ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है जी। अब हम सिंपल कह सकते हैं जी, एज ओपी इज इक्वल टू ओपी, तो इसका मतलब क्या होगा, P कॉमा P बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब पहली चीज क्या आ गई जी, R इज रिफ्लेक्सिव। पहली चीज क्लियर है बेटा जी। सिमेट्री के लिए क्या लेट करेंगे, लेट PQ बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है OP इज इक्वल टू OQ है, तो इसको लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, Q कॉमा P बिलोंग्स टू R है, और इससे मतलब क्या निकल रहा है, R इज सिमेट्रिक। दिस इज नंबर 2। क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी, Yes, sir. ओके जी। अब ट्रांसटिव के लिए क्या करेंगे, दो पेयर्स यूज कर लेंगे, लेट पी क्यू एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आर। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, देखो पी क्यू आर के पास है तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू है, क्यू आर आर के पास है तो इससे मतलब क्या, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर है, तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर है, तो ओपी और ओ आर क्या हो गया जी, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर, तो आर मेरा क्या आ गया जी, ट्रांजिटिव। दिस इज नंबर 3। तो हम क्या कहेंगे जी, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का यही था कि हमें ये शो करना था कि वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। Further show that set of all points related to point P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. X axis और Y axis, कहता है जी हमें कोई एक पॉइंट दे दिया जी, कौन सा पॉइंट दिया जी, पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट P क्या दिया जी, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। The set of all points related to point P is the circle passing through P with origin as center, ठीक है। मैं मान लेता हूँ जनरल पॉइंट मान लिया मैंने Q, एक जनरल पॉइंट मान लिया मैंने Q जो है x, y, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट P पॉइंट Q से कब रिलेट करेगा, बताओ जरा। लिख लेता हूँ, लेट Q x, y बी एनी पॉइंट इन प्लेन, एनी पॉइंट इन प्लेन। अब हमें पता है P, Q बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है, OP इज इक्वल टू OQ है। OP क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। OQ क्या होगा जी, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है चीज। सर एक बार दोबारा समझाना। कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ पहले तो। कहता फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, ठीक है जी। P मेरा क्या है, एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, P आपका एक फिक्स पॉइंट है, और Q मेरा पॉइंट क्या है जो इससे रिलेट कर रहे हैं सारे, ठीक है जी। कहता सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो मेरे पॉइंट P से रिलेट कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन कहता इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। कहता ये जो एक्स वाई के पॉइंट जितने भी इसको सेटिस्फाइड करेंगे,
कहता है ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे जी, ये मेरा एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है बेटा, बताओ। कहता जी अब आपने ये बताना है ये हमेशा एक सर्कल बना रहे हैं और ये जो पॉइंट है इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आपके सामने देखो ये क्या है, दिस इज क्या चीज है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद 0 0 एज सेंटर, ये चीज क्लियर है जी। एंड रेडियस कितनी है इसकी, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब ये देखो क्या पॉइंट पी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, एज पी अल्फा कोमा बीटा सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन, क्योंकि एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा डाल दो तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा कोमा बीटा पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, ये हमें शो करना था। समझ में आ गई बात बेटा जी? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका डाउट क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 14। Let L be set of all lines in xy plane and R with a relation L defined by L1, L2. L1 is parallel to L2. Show that R is equivalence relation. Find set of all lines related to the line base. बेटा फर्स्ट पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, यहाँ तक का तो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद है ये? हाँ जी याद है, पैरेलल लाइंस वाला रिलेशन डिस्कस किया था। यस सर। और वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि एनसीईआरटी के अंदर आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। तो आपके सामने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए सबसे पहली चीज आपने क्या बोलनी है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर। पहली चीज रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आप क्या लोगे, L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब क्या है, L2 इज पैरेलल टू L1। तो रिलेशन मेरा क्या आ गया जी, सिमेट्रिक आ गया। फिर L1 L2 के पैरेलल है, L2 आपका L3 के पैरेलल है। तो L1 और L3 भी एक दूसरे के क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। तो उसका मतलब रिलेशन मेरा क्या है जी, ट्रांजिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ठीक है, और रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या होगा जी, इक्विवेलेंस। तो ये पार्ट तो दोबारा करके दिखाने की जरूरत तो नहीं बेटा? हाँ जी, कर लोगे तो हाँ या ना तो बोल दो बेटा जी। Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन। अब इस लाइन से कौन सी लाइंस रिलेट करेंगी, इससे वो लाइन रिलेट करेंगी जो इसके पैरेलल होंगी। समझ में आ गई बात? हमें ये फाइंड करना, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस, यानी कि ऑल लाइंस दैट आर पैरेलल टू अबव लाइन, लाइंस which are parallel to y is equal to 2x plus। और वो कौन सी लाइंस होती हैं जी, y is equals to 2x plus k। x और y का कोफिशिएंट सेम रख दो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को चेंज करते रहो, तो वो लाइन हमेशा इस लाइन के क्या होगी जी, पैरेलल होगी। देखो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, जिनकी स्लोप्स हैं। इसकी स्लोप कितनी है, 2 है, इसकी भी स्लोप कितनी है जी, 2 है। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट c को चेंज करते रहो। तो 4 की जगह 5 आ गया तब भी पैरेलल है, -1 आ गया तब भी पैरेलल है, 11 आ गया तब भी पैरेलल है। तो फर्क हमने क्या कर दिया, प्लस के कर दिया। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है बेटा जी?
और कोई डाउट? नहीं है जी? चलो फिर करो एक क्वेश्चन। R and S are two equivalence relations on set A, then R intersection S is an equivalence relation on A. R और S इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब क्या है? R एंड S रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं एंड ट्रांजिटिव भी। ठीक है, as R and S are reflexive relations, तो इसका मतलब ये हुआ कि A किसके पास है? R के पास भी है, एंड A S के पास भी है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट। तो अगर A R के पास भी है, A S के पास भी है, तो इससे मतलब क्या निकल रहा है? A R इंटरसेक्शन S के पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? R इंटरसेक्शन S इज रिफ्लेक्सिव। दिस इज नंबर 1। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। सिमेट्रिक बताओ कैसे शो करोगे, कैसे लिखोगे? मेन तो लिखने का तरीका है, बताओ। सिमेट्रिक अगर शो करना है तो क्या लिखोगे, किस तरह से स्टार्ट करोगे इस चीज को? हाँ जी बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ जी बोलो बेटा। सिमेट्रिक शो करना है तो कैसे करोगे? स्टार्टिंग किससे करोगे? लेट A, B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन। मतलब क्या निकल रहा है? ए बी मेरा R के पास भी है एंड ए बी मेरा S के पास भी। अब हमें पता है R और S सिमेट्रिक है, अगर ए बी R के पास है तो बी ए भी मेरा R के पास है, ए बी S के पास है तो बी ए भी मेरा S के पास है। रीजन जरूर लिखना है, R एंड S आर सिमेट्रिक रिलेशंस। अब बी ए R के पास भी है, बी ए S के पास भी है, तो बी ए किसके पास होगा? R इंटरसेक्शन S के। तो आपके सामने है ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज नंबर 2। आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव भी है, आर इंटरसेक्शन एक्स सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव शो करना है तो क्या लिखेंगे? ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन। मतलब क्या है? ए बी एंड बी सी मेरा आर के पास भी है एंड ए बी एंड बी सी मेरा एस के पास भी है। तो इसका मतलब ए सी आर के पास भी है एंड ए सी मेरा एस के पास भी है। रीजन मेरा क्या है? आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है? ए सी मेरा आर इंटरसेक्शन एस के पास भी है। इसका मतलब क्या है? आर इंटरसेक्शन एस इज क्या है जी? ट्रांजिटिव। दिस इज नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे? R इंटरसेक्शन S इज
इक्विवेलेंस। क्लियर है बेटा जी? मेन चीज है अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें लिखना कैसे है, लिखने का तरीका समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. अब उसके बाद देखो, अगर यूनियन आ जाती है, इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस है, यूनियन मेरी इक्विवेलेंस नहीं है, पंगा कहाँ पड़ता है? यूनियन रिफ्लेक्सिव भी होगी, यूनियन सिमेट्रिक भी होगी, पर यूनियन मेरी ट्रांजिटिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। आर यूनियन एस may और may not be इक्विवेलेंस। उसका रीजन क्या है? मैं एग्जाम्पल के लिए एक सेट चूज कर लेता हूँ 1 2 3। एक रिलेशन ले लिया आर, वो 1 2 2 1, ठीक है। एंड एस ले लेता हूं मैं 1 1 2 2 3 3 2 3 एंड 3 2, ठीक है। आर इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए। मैंने सेट ए के ऊपर दो अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे, ठीक है। अब यूनियन देखो, आर यूनियन एस 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। अब बताओ इस क्वेश्चन में आर यूनियन एस इक्विवेलेंस है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। आर यूनियन एस इज reflexive and symmetric but not transitive। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? कोई भी पेयर ले लो, जैसे 1 2 and 2 3 belongs to R union S, but 1 3 does not belongs to R union S। देखो अब हुआ कैसे, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, जब यूनियन करोगे दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि इनकी कॉम्पोजिशन से जो बन रहा है वो आर के पास हो ही हो, जो कि यहाँ पे आपके सामने है, ये आर यूनियन एस के पास नहीं है। तो यूनियन जो है वो इक्विवेलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करती है हमारी ट्रांजिटिविटी के ऊपर। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है चीज? हाँ जी बेटा जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके जी। इसी तरह से एक क्वेश्चन है इसका, ये चीज, ये आपने करके लेके आना, कर लोगे? हमें दिया हुआ आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें ये शो करना है कि आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस है। चलो छोटा सा ये मैं कर देता हूँ। गिवन है आर इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब क्या है? आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। अगर ए आर के पास है तो ए आर इनवर्स के पास भी है। इसका मतलब क्या हुआ? आर इनवर्स इज क्या आएगा जी? रिफ्लेक्सिव। दिस इज नंबर 1। सिमेट्रिक बताओ कैसे शो करोगे, कैसे लिखोगे? लिखने का तरीका जानना चाहता हूं मैं, बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या लिखोगे?
हाँ जी बताओ। हाँ जी, सिमेट्री के लिए क्या लिखोगे? जिसको सिमेट्रिक शो करना है पहले क्या लोगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर ए बी आर इनवर्स के पास है तो इसका ऑपोजिट वाला किसके पास होगा? आर के पास। आर मेरा रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर बी आर के पास है तो ए बी आर के पास है। अगर ए बी आर के पास है तो ए बी का उल्टा किसके पास होगा जी? आर इनवर्स। आर इज सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? आर इनवर्स है वो मेरा क्या होगा जी? आर इनवर्स इज क्या आएगा बोलो? सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज नंबर 2। ठीक है जी। ट्रांसिटिव शो करना है तो क्या लिखोगे? लेट ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अगर ए बी आर इनवर्स के पास है तो बी ए, बी सी का ऑपोजिट क्या होगा जी? सी बी। ये किसके पास होंगे जी? आर के। मैं सी बी को आगे लिख देता हूं, बी ए को पीछे लिख सकता हूं, कोई चक्कर नहीं। अब सी बी एंड बी ए की कॉम्पोजिशन से क्या बनेगा? सी ए। वो आर के पास जरूर होगा क्योंकि आर मेरा क्या चीज है जी? ट्रांजिटिव है। अगर सी ए आर के पास है तो ए सी किसके पास होगा? आर इनवर्स। तो इससे मतलब क्या निकल गया? आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे जी? फ्रॉम 1, 2 and 3 आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी, क्लियर है चीज? Yes, sir. अब बेटा रिलेशन हमारा सारा हो चुका है, बस उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या चीज है? मैं मान लेता हूं कि लेट आर इज इक्विवेलेंस relation on set A and let A is any element of set A, any element of A. Then equivalence class of A is set of all elements, set of all elements to which A is related, to which A is related. It is denoted by आगे स्क्वायर ब्रैकेट में A लिख देते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में A का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर X such that AX belongs to R। तो ये मेरा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। ठीक है जी, यहीं पे एक नोट लिख लेते हैं जी। इफ AB belongs to R है, then equivalence class of A is equal to equivalence class of B। ठीक है जी। अगर A B R के पास है, A और B रिलेट कर रहे हैं तो A की क्लास और B की क्लास सेम होगी। या इससे भी दूसरी फॉर्म में लिखो इसको, ऐसा करो। इफ B belongs to equivalence class of A, then equivalence class of B is equals to equivalence class of A। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जांपल देखते हैं। ये ध्यान से देखो, आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ सेट ए के ऊपर, आर मेरा ये है चीज, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए। सेट ए के पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या होगा, ठीक है। वन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनसे वन रिलेट कर रहा है। वन देखो किससे रिलेट कर रहा है, वन वन से कर रहा है, वन फाइव से कर रहा है, तो एक वन आएगा और एक मेरा फाइव आएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है जी। अब एक चीज और देखो, वन की इक्विवेलेंस क्लास में फाइव आ रहा है, तो वन और फाइव की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी जी, सेम। क्या चेक करके देख लो जरा, फाइव की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ रहे हैं, वन एंड फाइव। आप लोग मुझे ये बताओ, टू की इक्विवेलेंस क्लास में क्या होंगे। बताओ जरा, टू की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा। 2 and 3 and 2. 2 3 एंड 6। टू किससे रिलेट कर रहा है, टू या तो टू से कर रहा है, या थ्री से कर रहा है, या सिक्स से कर रहा है। अब टू की इक्विवेलेंस क्लास में थ्री आ रहा है, तो थ्री की भी इक्विवेलेंस क्लास यही होगी। टू की इक्विवेलेंस क्लास में सिक्स आ रहा है, तो सिक्स की भी इक्विवेलेंस क्लास सेम यही आएगी। चेक करके देख लो जरा, थ्री की क्लास में देखो क्या आ रहा है, 2 3 6, और सिक्स की क्लास में भी क्या आ रहा है जी, 2 3 6। क्लियर है जी। फोर की इक्विवेलेंस क्लास अकेला क्या आ रहा है जी, फोर। तो नोट में दूसरा नोट क्या है जी, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट। या तो वो हमेशा इक्वल होंगी, या फिर वो हमेशा ही आपकी क्या होंगी जी, डिसजॉइंट होंगी। ये चीज क्लियर है जी। क्लियर है बेटा जी। हाँ जी, समझ में आ गई है चीज। हाँ या ना तो बोल दो बेटा। हाँ जी, क्लियर है जी। बेटा कुछ पूछ रहा हूं मैं। बेटा डाउट है कहीं पे। No, sir. तो बेटा ऐसा रिलेशन वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। रिलेशन में हमने और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो एनसीईआरटी की सारी हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी का डाउट तो नहीं किसी को ना कोई और। हाँ जी, क्लियर है जी। ये मैं करवा चुका हूँ आपको, ये भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन। ये भी easy है, ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट सारा हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल 47 स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा।
let A is equal to 1, 2, 3, then show that number of relations containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 4. देखो क्या चाहिए, कहता है ये दो एलिमेंट रिलेशन में जरूर होने ही चाहिए, 1, 2 and 2. इसके अलावा वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. आपने वो सारे निकालने. देखो पहली चीज तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो 1, 1 भी देना है, 2, 2 भी देना है और 3, 3 भी देना है. उसके बाद वो कहता है कि उसके पास 1, 2 भी हो, उसके पास 2, 3 भी हो. ठीक है. Show that number of relation containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric. अब ट्रांसिटिविटी मेंटेन करनी है. पहले 1, 2 and 2, 3 को कंबाइन करो. 1, 2 and 2, 3 को कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा जी आपके पास 1, 3. ठीक है. अब पहले ये चेक करो जरा, क्या ये जितना रिलेशन लिखा है क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ जी, ट्रांजिटिव है ये. ओके. तो कहता जी एक रिलेशन तो मेरे पास यही आ गई, दिस इज आर. ठीक है. आप क्या करो जी, इसमें एलिमेंट्स ऐड करने शुरू करो. ये सारे तो सेम ही रहेंगे यहाँ तक कोई चीज नहीं करता. एक और एलिमेंट ऐड करते हैं. मैंने 2, 1 के साथ इसमें एक और एलिमेंट कर दिया जी, 1, 2 के साथ एक और एलिमेंट कर दिया जी 2, 1. अब ये चीज चेक करो जरा, मैं लिख ही देता हूँ सबको दोबारा से लाइन लगाने के बजाय. हाँ जी. अब नया रिलेशन बनाने के लिए मैंने 2, 1 ऐड कर. अब ये देखो जैसे 2, 1 ऐड करूंगा तो देखो क्या ट्रांसिटिविटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? किस पे एंड हो रहा है जी? 1 पे. 1 से स्टार्ट होने वाला ये है 2, 1 and 1, 2, 2, 2 है जी. 2, 1 and 1, 3, 2, 1 और 1, 3 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा जी 2, 3. 2, 3 है जी. और देखो जरा क्या कर सकते हो, बस जी. तो ये भी मेरा एक रिलेशन बन जाएगा. और क्या कर सकते हो, R3 के अंदर देखो क्या आएगा. सबसे पहले आपने बस कोशिश करनी है और ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश. पहले किसको किया था, 1, 2 को किया था. ये 2, 3 का ऑपोजिट क्या आएगा जी 3, 2. ये डाल दो जी. एक और बना देता हूँ. वन थ्री का ऑपोजिट क्या चीज है जी 3. अब ऐसा करते हैं कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं. 4 तो हमारे बन चुके हैं. अब मैं R5 की ट्राई करता हूँ. हाँ जी ये चीज था जी. अब देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने क्या ऐड किया था जी, 3 एलिमेंट थे, 3 में से एक का इनवर्स डाला था. अब मैं 2 का डाल देता हूँ. एक 2, 1 डाल दिया और एक मैंने 3, 2 डाल दिया. अब 3, 2 and 2, 1 को कंबाइन करोगे, ट्रांसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको 1, 3 भी डालना पड़ेगा, 3, 1 भी डालना पड़ेगा. जैसे ही आप 3, 1 डालोगे रिलेशन क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक. तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा रिलेशन क्या बन रहा है जी, सिमेट्रिक. तो मेरे पॉसिबल रिलेशन कितने हुए जी 4. समझ में आई बात ये? हाँ जी बेटा क्लियर है? Yes, sir. तो ये सॉल्व एग्जांपल ये है, एग्जांपल 47. इसी तरह से हमें दिया हुआ है एग्जांपल 40. क्या दिया हुआ जी, सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 है कंटेनिंग 1, 2 and 2, 1. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस चाहिए 1, 2 and 2, 1 के साथ. सेट ए के एलिमेंट्स क्या दिए थे बेटा, 1, 2, 3. देखो एक तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 चाहिए और क्या दिया डाला हुआ है 1, 2 and 2, 1. ओके. एक तो ये है ही है जी, ये हमें R1 दिया हुआ. R2 में देखो जरा, इसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं. ये तो मिनिमम चाहिए हमें. पहले 3 रिफ्लेक्सिव के लिए, अगले 2 हमें गिवन है जी. 1, 2 के साथ एक और डाल देता हूं मैं, 2, 3 डाल देता हूँ. 1, 2 और 2, 3 को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा जी आपके पास, कॉम्पोजिशन से 1.
सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए 2 3 से क्या आ जाएगा जी 3 2 और 1 3 से क्या आ जाएगा जी आपके पास 3 1। और अब ये चीज देखो, ऐसा करते ही हमारा पूरा का पूरा एक रो से बन गया। तो एक रो से ए से बड़ा रिलेशन तो कुछ और हो ही नहीं सकता, तो मतलब हम इसमें और कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते। अगर कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते तो इसका मतलब कोई और अलग रिलेशन हमारा नहीं बन सकता। तो हमारे ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर है चीज? हाँ जी क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा जी क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा रिलेशन इतने था, तो फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन इंडिपेंडेंट टॉपिक है। अगर किसी स्टूडेंट का रिलेशन मिस हुआ है तो उसका रिलेशन से कोई लिंक नहीं, ठीक है। रिलेशन एक बार दोबारा से करके देख लेना, कोई डाउट होगा मुझे अगली क्लास में बता देना, मैं अगली क्लास में भी ले लूँगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो फिर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ बेटा, ठीक है।